संघर्ष की इस भूमि वीरों और शहीदों के नाम से जाने वाले, जहां पे अपनी जान से ज्यादा अपनी जुबान की कीमत समझी जाती है, इस महल की पावन धरा को नमन करते हुए मेरे सिर का ताज 36 बिरादरी की आई पूरी सरदारी, गंगा से भी पवित्र मेरी माताएं बहनें, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी मेरे मैम हल्का के निवासियों को, सभी गांव से आए हुए मेरे चाचा ताऊ, दादा, मेरे बड़े भाई, नौजवान साथीगण, प्यारे बच्चे, आप सभी को, पूरे महल नगर निवासियों के व्यापारी समूह को, जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, सबको मैं नमन करता हूं, अपना सर झुका के आप सबको राम राम करता हूं। हमारे बीच में पहुंचे, हमेशा मुझे अपने छोटे भाई की तरह आशीर्वाद देने वाले हमारे पार्टी के बहुत ही बुलंद आवाज और मेरे बड़े भाई वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढंडा जी, उनके साथ में आए युवा अध्यक्ष मनीष यादव जी, उपाध्यक्ष करमवीर लोट जी, हमारे रोहतक के खेल के अध्यक्ष कुलदीप मलिक जी, और भी तमाम साथी जो साथ में आए हुए हैं, मेरे परिवार की सदस्य, जिनको हमेशा मैं मेरे ब्राह्मण समाज से मेरी दादी कविता शर्मा जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, और भी तमाम साथीगण, एक एक कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ इस बदलाव यात्रा के दौरान अपना परिश्रम किया है, उन सभी का, और किसी साथी का अगर गलती से नाम भी रह जाए तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। आप सबसे अनुरोध के साथ, आप सबके आशीर्वाद के साथ एक बात की शुरुआत करता हूं। ज्यादा भाषणबाजी तो मुझे करनी नहीं आती, लेकिन इतनी बात जानो, ना तो मैं किसी नेता का बेटा, ना मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा, और ना मैं ऐसे परिवार का बेटा जिन्होंने लूट मचा रखी है चारों तरफ हरियाणा में से, उन परिवारों का बेटा नहीं हो, लेकिन आप सबके परिवार का अपना बेटा हूं, आपका बड़ा बच्चा। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, ऐसी वीर भूमि पर जन्म हुआ मेरा, जिनको पूरा विश्व जानता है, जहां से हरियाणा ही नहीं पूरे देश की राजनीति को दिशा मिलती है। आपकी चरणों की धूल को अपने माथे का तिलक लगाकर हर राज्य, हर रोज ये आपका बेटा, आपका भाई, आपका ये बच्चा, एक आप लोगों के हकों की लड़ाई के लिए हर रोज अपने परिवार से आप सबसे आशीर्वाद लेकर निकलता हूं। और आज मेरे को लगता है कि परिणाम आपके सामने है कि हजारों की संख्या में एक छोटे से गुलाब के अंदर मेरे परिवार के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, आप सबका इस्तेमाल करता हूं। राजनीति की शुरुआत करते हुए इस भारत देश के अंदर भगवान श्री राम की भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, भगवान परशुराम जी की भूमि, बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि, शहीद भगत सिंह जी की इस भूमि पे, जहां पे रानी लक्ष्मीबाई जी ने बड़े प्राणों की आहुति दी थी, उन लाखों करोड़ों, उन मेरी माताओं को याद करते, उन बहनों को याद करते, उन शहीदों को याद करते हुए, जिन्होंने इस भारत देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और आज फिर वो जरूरत आन पड़ी है सबके बीच में। इस देश को दोबारा बचाने की जरूरत है। चंद राजनीतिक परिवारों ने, चंद राजनीतिक लुटेरों ने, जिन्होंने सफेद चादर ओढ़ रखी है, वो सफेद चादर के रूप में भेड़िए घूमते हैं और आए दिन आपके बच्चों का, हमारे भविष्य का, इस भारत देश की आन और शान को जो नोच के खाने का काम कर रहे हैं। आज एक बार फिर इस देश की और इस भूमि को जरूरत है कि इस परिवारवाद के खिलाफ,
इन राजनीतिक लुटेरों के खिलाफ एक आवाज बुलंद की जाए और उस आवाज को बुलंद करने के लिए एक बदलाव यात्रा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर निकली है, पूरे देश के अंदर निकली है, जहां पूरे देश की एक जनता, पूरे देश की जनता जनार्दन श्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे की तरफ देखती है कि एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिन्होंने मात्र 10 साल के अंदर, जो मात्र 10 साल पहले एक छोटी सी पार्टी बनी, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी को बड़ी ही आज 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 4 राज्यों के अंदर हमारे एमएलए हैं, अनगिनत एमएलए है, राज्यसभा सांसद है और सांसद जीत के आज देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के पहुंच गए हैं। एक ऐसी पार्टी के अंदर, इस पार्टी का मैं हिस्सा होने के साथ साथ गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक ऐसे परिवार का हिस्सा बना हूं, ऐसे परिवार का हिस्सा बना जहां से संघर्ष को चुना, आपके पसीने की खुशबू को पहचानता हूं। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे परिवार के बारे में, मेरे माँ पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो आपने मेहनत की है, उस पसीने की खुशबू को जानता हूं कि आपने कितना पसीना बहा के हमारे को आगे बढ़ाने का काम किया और उसी पसीने को, आपके चरणों को नमन करते हुए एक ऐसी पार्टी को चुना जो संघर्ष मानती है। जैसे पूरी भारत देश की भूमि बलिदान मानती है, ऐसे ये पार्टी संघर्ष मानती है, उस संघर्ष को चुना। अगर दूसरे नेताओं की तरह दूसरों के तड़वे चढ़ने होंगे तो मैं भी चाहता लेना तारे छोर में तड़वे चढ़ना मंजूर नहीं करे, अपना इस्तेकबाल बुलंद करेंगे, आम आदमी पार्टी की ध्वजा लहराएंगे। बहन के अंदर आप सबके सपनों की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। आज जो मेरा महल जिस पावन भूमि में खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, इस पावन भूमि की दुर्दशा आज 77 साल में ऐसी कर दी लोगों ने, जहां पे हालात पूरे महल के अंदर पीने का पानी नहीं आता। आज मेरा व्यापारी वर्ग इतना परेशान है, पिछले दिनों मैंने गली गली घूम के देखा, आज 50% व्यापारी वर्ग महल को छोड़ के पलायन कर गया। आज महल के अंदर अस्पताल नहीं है, महल के अंदर पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, महल के अंदर अगर बरसात हो जाती है तो गंदे नालों का पानी हमारे घरों में बढ़ता है, उस पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। जो 77 साल में लोग हमारे लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, हमारे खेतों के अंदर जो किसान साथी, किसान परिवार यहाँ पे पानी, जो पीने का पानी, जो सिंचाई का पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंचा पाए, उन लोगों से कोई आप आगे भी किसी प्रकार की उम्मीद मत रखना, वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कालागुजारी से इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हुए चंद जो धनैर परिवार है, जो घमंड में लबरेज है, जो कहते हैं कि हम पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतेंगे, तो मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, इन सब लोगों के पास शीला दीक्षित से ज्यादा पैसे नहीं है, इन लोगों के पास प्रकाश सिंह बादल से ज्यादा पैसे नहीं है, इन लोगों के पास पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी ज्यादा पैसे नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के वो सिपाही हैं हम, जो हमें कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, कितने भी परिश्रम हमें करना पड़े, उस परिश्रम के बदौलत इन बड़े बड़े धनैरों को, इन घमंडी लोगों को जो पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको इस बार नया इतिहास रचने के लिए महम के अंदर दिखा देंगे कि महम की जनता के किसान परिवार इस परिवार के साथ आप खड़े। ज्यादा आप लोगों का समय नहीं होगा क्योंकि आप काफी समय से सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि भाषणबाजी में ज्यादा विश्वास नहीं करता, सिर्फ एक बात को जानता हूँ कि जब इंसान ठान लेता है तो पत्थर को भी पानी बना देता है। और मैं इस भूमि पर जन्मा हूं, आप सबका इन रगों के अंदर खून दौड़ता है। जब तक आप लोगों की आवाज को उस चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर गुजारने का काम नहीं करूंगा, तब तक बैठने का नाम नहीं लूंगा। ऐसे ही लगातार आप लोगों के परिश्रम की, आप लोगों के सबकी प्यार को देखते हुए, आप सबके परिश्रम का सम्मान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आज पूरे देश में त्राहिमाम मची पड़ी है, किसानों को खाद नहीं मिलता, फसल बीमा के नाम पर बहुत बड़ी लूट प्रदेश के अंदर इस सरकार ने मचाई हुई है। आज बेरोजगार युवाओं की फौज, करोड़ों साथी जो हमारे घरों के अंदर बैठे हुए हैं, युवाओं के सपने रोकने का ये सरकार काम कर रही है। हमारे को झूठ के साथ, भाईचारा खराब करने के साथ, तानाशाही के साथ जो इस सरकार से कुछ मांगने का काम करता है, उसे लठों से पीटने का काम करती है।
चाहे वो सरपंचों की बात हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी वर्करकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे छोटे मजदूर की, गरीब की, छोटे व्यापारी की, छोटे दुकानदार की, हर किसी को गड़ा रेतने का काम भाजपा की सरकार करती है। और यहाँ पिछले दिनों भाजपा की एक यात्रा चली हुई थी, भारत विकास विकसित यात्रा। बच्चों के स्कूल के अंदर जाते हैं, मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों अखबार के अंदर एक लेख छिपा जिसके अंदर 1538 स्कूल ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट नहीं है बच्चों के। हमारी बहनों के छोटी छोटी बेटियां हमारी स्कूलों के अंदर पढ़ती हैं, उनके टॉयलेट नहीं है, स्कूलों के अंदर बिजली कनेक्शन नहीं है। और उसी स्कूल के तहत पिछले 3 दिनों से मुद्दा विधानसभा के अंदर गूंज रहा है। उचौना, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहां एक क्लास का वहां पे एक स्कूल का प्रधानाचार्य है जो हमारी छोटी छोटी बहनों का यौन शोषण करने का काम करता है। एक हमारे देश की गौरव, हमारी पहलवान बेटियां इस भाजपा सरकार के अंदर वहां के संरक्षण मिले हुए सांसद जो हमारी बेटियों को इज्जत करने का काम करता है। इस हरियाणा सरकार के अंदर एक मंत्री के रूप में बेटिया बैठा है जो हमारी उस कोच बेटी की इज्जत करने का काम करती है। तो शर्म आनी चाहिए इस भाजपा सरकार को, किस चीज की विकसित यात्रा है हमारे देश के अंदर निकाले, बच्चों की शिक्षा और खराब करते हैं। आज भाजपा को अगर प्रोग्राम करना पड़ जाए तो आदमी नहीं मिलते, अपनी शकल छुपाने के लिए स्कूलों के अंदर जाके प्रोग्राम करते हैं। भट्ठा बिठा दिया पूरे सिस्टम का। आप सबके बीच में उन युवाओं की आवाज बढ़ूंगा जितने युवा साथी यहाँ पे खड़े हैं। आप सबको एक आश्वासन भी देता हूँ, आप सबका छोटा भाई, आपका भाई होने के नाते, आपका साथी होने के नाते एक विश्वास दिलाता हूँ। जिस दिन ये आपके बेटे के हाथ में वो पावर की ताकत और कलम, आप ताकत वाली कलम मेरे हाथ में दोगे तो इस मेम चौधरी में एक भी गरीसा नहीं छोड़ूंगा जिस घर के अंदर रोजगार नहीं हुआ है। मेरी जिम्मेवारी आप सबको मैं ईमानदारी से बताता हूं। आज संत परिवार जो एमएलए है वो सोचता मेरा बेटा एमएलए बने, जो मुख्यमंत्री है सोचता मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, जो सांसद है सोचता मेरा बेटा सांसद बने। इन सब के खिलाफ आवाज उठाने का टाइम है। आज इस संघर्ष के दौर में आपके बेटे, आपके बच्चे आपके बीच में अपना परिश्रम कर रहे हैं, आप सबकी जरूरत है और आप हमेशा आशीर्वाद भी देते हो। एक चीज आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे हर पार्टी के भी व्यक्ति सुनने के लिए आए होंगे। मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने थारा पहले भला नहीं करे वो थारा कभी भला नहीं करेंगे, नोट कर लियो चीज। मैं जिन घरों में हर गांव के अंदर जिन नेताओं ने जो अपने 4-4, 5-5 परिवार बना रखे हैं, अगर एक घर में एक खेत में नाका कर दिया पानी का तो आज तक उस नाके में पानी उस घर में आज की चालन लग रहा है, दूसरे का ननी लगा के देखे इन लोगों ने। आप समझते हो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ? मेरा काम किसी की बुराई करना नहीं, मेरा काम है आप लोगों को आगे बढ़ाने का। मेरा सपना एमएलए बनना नहीं है, इतना छोटा सपना लेके पैदा नहीं हुआ मैं कि एक एमएलए बन के दूर हो जाऊं। मेरा सपना यह है कि मेरा महम पूरे विश्व के अंदर चमकना चाहिए, पूरे भारत देश के अंदर पहले नंबर पे आना चाहिए। और एक आप सबके माध्यम से, आप सबके प्यार से, आप सबके प्रेम से एक बात बता देना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ मेरी सरदारी 36 बिरादरी की यहाँ बैठी हुई है, 36 बिरादरी के सरदार ही सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वो लोग इस धोखे में ना रहे, वो लोग इस गलती में ना रहे कि विकास मेरा आ गया आगे चला जाएगा। इस आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए इस महाभारत के अंदर अभी मन्नू बनने नहीं आया और जो लोग छाती में तीर बिठा हुआ है नोट लिख लिए। ऐसे वापसी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को रोकने का काम करेंगे जिन्होंने आप सबका हक खाने का काम किया। आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपकी वो लड़ाई लड़ूंगा जो आपका हक खाने का काम करती है। आपके घर का बच्चा हूँ, आपका सदस्य हूँ, आपके परिवार का हूँ, आपका अपना खून हूँ। कोई मेरे से गलती से ऐसा शब्द निकल गया हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफी भी चाहूँ। आप सबका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ। और एक पुनः आग्रह करते हुए 2003 से इस मेरे महम शहर का डेवलपमेंट प्लान बना के ड्राफ्ट तैयार हुआ था। आज उस डेवलपमेंट प्लान को बने हुए 21 साल हो गए, जिसकी वजह से आज पूरे महम के अंदर जीवन व्यवस्था ठप पड़ी है।
इस महम शहर के अंदर जो कॉलोनियां अवैध पड़ी हैं, जो हमारी ऊपर से सेंट्रल सरकार की जो भी किसी प्रकार की स्कीम आती है उसके तहत नहीं मिलती, आज जो हमारे महम शहर को सेक्टर की जरूरत है, जो सेक्टर नहीं मिलता, इन सब को पहला काम होगा मेरा कि जिस दिन ये आपका पिता का बेटा आपकी दी हुई ताकत से दी हुई उस हरियाणा सरकार के अंदर बैठने की अगर ताकत मिलती है तो पहली तरफ से इस महम शहर के अंदर डेवलपमेंट का जो प्लान है उसको तैयार करने का काम करूंगा। और आप सबका सम्मान करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, उन्हें आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार के सदस्य जो आम आदमी पार्टी के महम जी और तमाम साथी जो बाहर से आए हुए हैं और पूरा परिवार जो मेरा यहाँ पे एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके मैं नारा लगाऊंगा, भाई साहब को विश्वास दिलाना है आम आदमी पार्टी की पहली सीट वो होगी जो मैम सर जिता के अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालने का काम करेंगे, वो मैम सर की पहली सीट होगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के सारे जने हाथ उठा जिस जिसका हाथ से भारत माता की बोलो महम शहर की